अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लंकर क्लासेस। तो बेटा आज भी मैं आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो लेकर आया हुआ हूँ रिलेटेड द टॉपिक बेटा ड्रग, जो आपके क्लास 9th के बायोलॉजी में से एक चैप्टर में से बेटा मैंने लिया हुआ है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ द ड्रग अब्यूज एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। बेटा बेटा आपको आज के वीडियो में दिल थाम के बैठना है, क्योंकि आज के वीडियो में जो मैं आपको नॉलेज देने वाला हूं, एक तो क्लास 9th का सिलेबस तो क्लियर हो जाएगा ही हो जाएगा, और एनटीएससी, ओलंपियड, अलीगढ़ के फाउंडेशन एग्जामिनेशंस और आपका नीट का बेसिक जो है वो भी बेटा मैं इस वाले वीडियो में क्लियर करने जाऊंगा। तो वीडियो के आखिर तक बने रहना है। जो भी मैं खजाना यहां पर प्रोवाइड कर लूंगा वो बेटा आपको लूट कर चले जाना है। तो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक ड्रग। सबसे पहली बात बेटा, जो ये वर्ड ड्रग है ये डिराइव किया गया है फ्रॉम अ डच वर्ड जिसका नाम है ड्रूग, और इस ड्रूग का मतलब है ड्राई। इन द पास्ट ये चीज हम मानते हैं कि जो ड्रग्स है आपके, ये बेसिकली ड्राइड प्लांट पार्ट्स थे, सूखे प्लांट पार्ट से बेटा हम अपना ड्रग जो है वो हासिल करते हैं। वेदर शूट का पार्ट है, वेदर लीफ का पार्ट है, वेदर इट्स फीमेल इन्फ्लोरेंसेंस, वेदर जो आपका शूट है, फ्लावर टॉप से, लीव्स है, वहां से माना जाता है कि बेटा हम ड्रग जो है वो हासिल करते थे बेटा। तो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है रिलेटेड द पास्ट, कि जो हम बोलते हैं ड्रग जो है ये डिराइव किया गया है फ्रॉम अ डच वर्ड, एक डच वर्ड से लाया गया है जिसका नाम था ड्रू। और बेटा ड्रू का क्या मतलब है? ड्राई। यानी हम बोलते हैं इन पास्ट जो ड्रग्स है वो कहां से आते थे? वो आते थे फ्रॉम द ड्राइड प्लांट पार्ट से, सूखे हुए प्लांट के हिस्से जो है, टुकड़े जो है, वहां से हम बेटा अपना जो ये ड्रग है वो हासिल करते थे। यही चीज बेटा मैंने यहां पर लिखी हुई है। Drug is derived from Dutch word "droog", which means dry. Since in the past drugs were derived plant parts, ये derived plant parts थे। इसके बाद सर आप ये बता दीजिए, ये तो आपने एक हिस्ट्री बता दी ड्रग के बारे में, आप बता दीजिए ड्रग क्या है। देखो बेटा एक बात आपसे कहूंगा, एक मिसनॉमर है बेटा हमारे समाज में। फॉर एग्जाम्पल किसी कोई ऐसा है जिसको फीवर चढ़ गया, और फीवर अगर इसका चढ़ गया तो हम इसको देते हैं पैरास्टामोल। आपको पता है बेटा ये पैरास्टामोल भी ड्रग ही है। जो ये पैरास्टामोल ले रहा है ना, ये भी ड्रग है। और अगर यही किसी बाहर बोले, किसी को बोलेगा बाहर तो मैंने ड्रग ले लिया, वो उसको बोलेगा नहीं ये ड्रग ले रहा है, वो नहीं 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 नहीं, उसको एक अलग ही इमेज इसकी बेटा बन जाएगी, क्योंकि एक पता ही नहीं है पहले समाज में ड्रग किसको बोलते हैं और ड्रग किसको नहीं बोलेंगे। और वो वाले ड्रग्स, हाँ, जिससे हमको परहेज करना चाहिए, वो कौन से ड्रग्स है। वरना आपका पैरास्टामोल जो है, जो आपको फीवर जो आपका है उस रिलीफ आता है आपके फीवर में, उसको कम कर देता है, जो एनर्जिस्ट का काम करता है, ये पैरास्टामोल भी बेटा आपका ड्रग है। ये पैरास्टामोल भी बेटा आपका ये ड्रग ही माना जाएगा। अब आपका सवाल होगा सर ये बात बता दीजिए कि ड्रग क्या है, व्हाट इज ड्रग। तो समझो बेटा असली डेफिनेशन ड्रग की क्या है। बेटा ड्रग एक ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट है, या एक सिंथेटिक केमिकल भी आप इसको मान सकते हो। सर आपने क्यों बोला ये नेचुरल है? क्योंकि इसको कुदरती तौर पर आप हासिल कर सकते हो फ्रॉम द प्लांट्स, लिविंग प्लांट्स और एनिमल से हासिल कर सकते हो बेटा। सर आपने तो लेकिन साथ में बोला इट्स अ सिंथेटिक प्रोडक्ट ऑल्सो, क्योंकि आप इसको लेबोरेटरी में भी बेटा आप इसको वहां वहां पर भी बना सकते हो। जो किसके लिए यूज होता है? जो बेटा यूज होता है कोई भी केमिकल प्रोसेस में कोई चेंज लाना आपकी बॉडी में, चाहे वो एक केमिकल प्रोसेस है या एक से ज्यादा केमिकल प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल मुझे फीवर है, कोई केमिकल प्रोसेस ऐसी मेरी बॉडी के अंदर हो रही है कि मुझे फीवर है। अब मैं क्या करूंगा? पैरास्टामोल ले लूंगा, यानी मैंने एक ड्रग ले लिया, और ये इस केमिकल प्रोसेस को क्या कर लेगा? ऑल्ट्रेशन, ठीक कर देगा। मुझे पेट में दर्द है, वो एक केमिकल प्रोसेस है कि मुझे पेट में दर्द है। अब मैं क्या कर लूंगा? अब मैं ड्रग ले लूंगा तो मेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। वो इससे पहले केमिकल प्रोसेस चल रही थी, पेट में दर्द है। अब बेटा मैं ड्रग खा रहा हूं, ड्रग ले रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब मेरा पेट दर्द ठीक हो रहा है। तो यही बात तो लंकर ने यहां पर लिखी हुई है। क्या? अ ड्रग इज एनी नेचुरल प्रोडक्ट, या कोई भी कुदरती वाला प्रोडक्ट है जो आप ले रहे हो फ्रॉम द प्लांट से, या आप ले फ्रॉम द एनिमल से, क्योंकि वो तो नेचुरल है। और सिंथेटिक केमिकल, या जो आप अपने लेबोरेटरी में खुद बना सकते हो, ठीक है, दैट कैन बी यूज्ड टू मॉडिफाई केमिकल प्रोसेस। कोई भी केमिकल प्रोसेस जो आपके बॉडी के अंदर जा रही है,
फॉर एग्जाम्पल मैंने ले ली फीवर है, इस केमिकल प्रोसेस को ठीक करना है, उसके लिए ड्रग हम ले सकते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल टू ट्रीट द इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करना, उसके लिए भी हम ड्रग यूज कर सकते हैं, और टू ट्रीट एन हेडेक एटसेट्रा। लेकिन सर आपने एक बात बोली, जो ये वाला चैप्टर है ये ड्रग अब्यूज के रिलेटेड है, तो ये कौन से वाले ड्रग्स है सर? क्या पैरास्टामोल भी लेना ड्रग अब्यूज है? वो एक अलग बात है अगर डिक्ट बन गई। असल में जो हम यहां पर ड्रग की बात करने वाले हैं वो कौन से वाले ड्रग्स है भाई? वो वाले ड्रग्स जो है दोज आर बेसिकली मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स बेटा। कौन से वाले ड्रग्स की मैं यहां पर बात करने जाऊंगा, मैं यहां पर लिख लूंगा भी, दोज आर बेसिकली मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स। जब भी आप ड्रग अब्यूज की बात कर लोगे, जब भी इसका मतलब नहीं एंटीबायोटिक ले लिया ड्रग अब्यूज, इसका मतलब जो यहां पर ड्रग अब्यूज जो है, जो लंकर आपसे यहां पर बात बोलने वाला है, वो बेटा है मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स, जो आपके मूड में इंटरफेरेंस करते हैं, चेंज लाते हैं। ठीक है बेटा, तो वही बात मैंने लिखी हुई है यहां पर, जो आपके ड्रग्स जिनकी हम यहां पर बात करने जाएंगे अब्यूज के रिलेटेड, देयर आर बेसिकली मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स बेटा। क्योंकि जो आपके ये मूड ऑल्टरिंग वाले ड्रग्स है, ये इनकी बहुत सारी क्लासिफिकेशंस है। फॉर एग्जांपल ट्रॉन्क्लाइजर्स, फॉर एग्जांपल हिप्नोटिक्स और सेडेटिव्स, फॉर एग्जांपल हेलुसिनोजेंस, फॉर एग्जांपल इसमें आपके स्टिमुलेंट्स आएंगे, इसमें आपके ओपियोइड्स आएंगे। तो बात करने जाऊंगा सबसे पहले बेटा ओपियोइड्स के रिलेटेड। देखो बेटा, जब ओपियोइड्स के बारे में हम बात करेंगे तो मैं आपको अच्छी नॉलेज पहले ओपियोइड्स के बारे में देता हूं। जो हमारी कंट्री है इंडिया, इसका एक नेबर है, दैट्स बेटा यूर पाकिस्तान, और पाकिस्तान का एक नेबर है, दैट्स बेटा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक प्लांट उगता है, उसका नाम है पॉपी प्लांट, जिसको हम साइंटिफिकली जिसका नाम है पापवर सोमनिफेरम। ये जो प्लांट है, इसका जो फ्लावर होता है बेटा, वो होता है रेड कलर का। क्या होता है बेटा? रेड कलर का। सारा लिखा हुआ है यहां पर कि इंडिया के एक नेबर है पाकिस्तान, उसका एक नेबर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक प्लांट उगता है कॉल्ड एज अ पॉपी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है पापवर सोमनिफेरम। इस प्लांट का जो पॉड होता है, पॉड क्या होता है? जिसके अंदर सीड्स होते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है उसको, कोटिंग एक होती है। वहां से जो ये पॉड है, ये मैंने यहां पर मैग्नीफाई करके भी बनाया है, इसको हम एक कट मारते हैं और वहां से क्या निकलता है? वहां से दूध के साथ कुछ चीजें निकलती है, जिसको हम बता देते हैं एज मिल्क ऑफ पॉपी और लेटेक्स ऑफ पॉपी, जिसको हम बोलते हैं। और इसको हम दोनों को कलेक्टिवली नाम एक देते हैं, कॉल्ड एज द ओपियम। क्या बता देते हैं बेटा इसको? इसको ओपियम बता देते हैं। लिखा हुआ है यहां पर लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट और मिल्क ऑफ पॉपी, जिसको हम बेटा बता देते हैं एज ओपियम। अब जो ये ओपियम है, ये क्रूड होता है, इसमें बहुत मिलावट होती है, इसको हम रिफाइन करते हैं, और रिफाइनिंग के बाद वहां से क्या मिलता है? एक ड्रग मिलता है कॉल्ड एज मॉर्फिन। एंड यही मॉर्फिन काम करता है बेटा एनर्जेसिक। जब आपका एक मेजर ऑपरेशन होता है, जब आपका एक मेजर ऑपरेशन आपकी मम्मा का, पापा का, दादू का, दादी का होता है, तो एज अ पेन रिलीफर, एज एन एनाल्जेसिक बेटा उसको मॉर्फिन दिया जाता है। सो मॉर्फिन वर्क्स एज एनाल्जेसिक। और लिखा हुआ होगा बेटा मैंने सबसे पहले ही, ओपियोइड्स क्या होते हैं? ये ऐसे केमिकल्स होते हैं विच वी गेट फ्रॉम द पॉपी प्लांट, दे एक्ट एज डिप्रेसेंट एज वेल एज एनाल्जेसिक्स। ये होते हैं बेटा पेन रिलीफर्स। तो मॉर्फिन का काम क्या है? मॉर्फिन का काम है एनाल्जेसिक्स का। और फिर इस मॉर्फिन को हम एक प्रोसेस करते हैं, इसके ऊपर एक प्रोसेस अडॉप्ट होती है कॉल्ड एज स्टाइलेशन। जो बेटे प्रोसेस स्टाइलेशन है, ये आपको असली में क्लास 12th में पढ़नी है। CH3CO ग्रुप ऐड किया जाता है, एक स्टाइल ग्रुप ऐड किया जाता है इसको, और वहां से मॉर्फिन से कंपाउंड निकलता है कॉल्ड एज हीरोइन। इस हीरोइन को और एक नाम हम दे सकते हैं, आ सकता है एनटीएससी ओलंपियाड में, इसको बोलते हैं डाई एसिटाइल मॉर्फिन। और एट द एंड इसका काम क्या है हीरोइन का? इसी हीरोइन का काम है, ये एक्ट करता है एज डिप्रेसेंट। ये ट्रॉन्क्लाइजर का काम करता है, आपके नर्वस सिस्टम को क्या करता है बेटा? काम करता है। यही चीज बेटा मैंने आपको यहां पर लिखी हुई है। क्या? व्हाट आर ओपियोइड्स? ये एक ऐसे केमिकल्स होते हैं विच वी गेट फ्रॉम द पॉपी प्लांट। सर ये पॉपी प्लांट किधर है? ये इंडिया का नेबर पाकिस्तान, उसका नेबर अफगानिस्तान, वहां पर एक प्लांट है पॉपी प्लांट, जिसका नाम है
पापावर सोमनिफेरम। उसके इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो रेड होते हैं और इसकी जो पॉड्स होते हैं उन पॉड्स को एक कट मारा जाता है, वहां से कुछ दूध लाइक स्ट्रक्चर्स निकलता है, कॉल्ड एज लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट और द मिल्क ऑफ द पॉपी, जिसको आप कहते हो बेटा एज ओपियम। और फिर ये ओपियम जो होता है ये क्रूड होता है, इसकी रिफाइनिंग की जाती है, वहां से निकलता है मॉर्फिन जो एक्ट करता है एज एनाल्जेसिक यानी को पेन रिलीफ। और इस ओपियम को रिफाइनिंग अगर की गई, पहले इसको वेसल में हम बेटा ले लेते हैं और उसके बाद रिफाइनिंग की जाती है, और इसी मॉर्फिन की के ऊपर एक प्रोसेस की जाती है कॉल्ड एज एस्टाइलेशन, और वहां से क्या निकलता है हीरोइन, जिसको हम बता देते हैं डाइमॉर्फिन एसिटाइल, जो व्हाइट और बिटर होता है और एक्ट करता है डिप्रेसेंट, आपके नर्वस सिस्टम को क्या करता है, काम करता है। और इसी हीरोइन को हम और एक नाम देते हैं बेटा एज स्मैक, इसको स्मैक भी कहते हैं। अब सवाल है सर इस हीरोइन को इनको लिया कैसे जाता है? इसको बेटा लिया जाता है एक थ्रू इंटरविनल थेरेपी यानी को इंजेक्शन, या इसको आप ले सकते हो ऐसे स्नॉटिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्नॉटिंग, आ सकता है नीट में ऐसे, इस प्रोसेस को हम बता देते हैं बेटा स्नॉटिंग। और एक बात बेटा अब और ये बात समझो, और एक बात बेटा आपसे ये बात बता रहा हूं, और एक बार आपसे ये बात बता रहा हूं, जो आपका हीरोइन है उसको आप ऐसे भी उसको मतलब जिस प्रोसेस से लेते हैं, आपकी नीट के एग्जामिनेशन में आता है वो ऐसे लेते हैं, जो ये करते हैं ड्रग ऐसे लेते हैं, पहले डालते हैं यहां पर, फिर ऐसे लेते हैं, इनहेल करते हैं, इस प्रोसेस को बता देते हैं स्नॉटिंग। आरिफ लंकर चाहता है कि ये पॉइंट जो क्लास 9th के है, जो आपको मैं अभी यहां पर दे रहा हूं, इसके साथ साथ नीट का ओलंपियाड का सिलेबस भी बेटा आपको कवर हो जाए। यही तो फाउंडेशन है, लंकर तो यही फाउंडेशन लेकर आपके पास आया हुआ है कि अभी से आप कैसे नीट के लिए प्रिपेयर करो, ओलंपियाड एनटीएससी के लिए प्रिपेयर करो। सो किस प्रोसेस से हीरोइन को लिया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्नॉटिंग। और इंटरविनल थेरेपी जो इंजेक्शन करते हैं सीधे, तो वैसे आपको मॉर्फिन भी उस तरीके से बेटा लिया जाता है। तो आई होप कि बेटा पहले आपको ये बात अच्छे से समझ में आई हुई होगी। और इनके रिसेप्टर्स कहां पर होते हैं, यानी रिसेप्टर जो इस सिग्नल को रिसीव करते हैं और फिर ले जाते हैं आगे, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इनके रिसेप्टर्स होते हैं और आपके ब्रेन में इनके रिसेप्टर्स होते हैं बेटा। तो कंक्लूड करने जाऊंगा, तो आज का जो हमारा टॉपिक था बेटा, इसका नाम था ड्रग। तो क्या होता है बेटा ड्रग? ये लिया गया है फ्रॉम अ डच वर्ड जिसका नाम है ड्रूग, और ड्रूग का मतलब है ड्राई, क्योंकि पास में जो हम ड्रग्स लेते थे वो लेते थे फ्रॉम द ड्राइड प्लांट पार्ट्स। सो व्हाट आर ड्रग्स बेसिकली बेटा? तो ड्रग्स एक ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं या एक ऐसे सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं, या तो आप नेचुरली लाओ या तो उनको लेबोरेटरी में आप प्रिपेयर करो, जो केमिकल प्रोसेस में कुछ ऑल्टरेशन लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेडेक को ट्रीट कर लेंगे, इन्फेक्शन को ट्रीट कर लेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर हमने उसके बाद किसके बारे में पूरा जान लिया? ओपियोइड्स के बारे में जान लिया, जिसके रिलेटेड मैंने आपको बराबर एनटीएससी ओलंपियाड की लेवल हो, नीट की लेवल, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी बेटा। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो है बहुत ही अच्छे से समझ में आया हुआ होगा। और करना क्या आपको, डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरिफ लंकर क्लासेस। मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ, टिल देन अस्सलाम वालेकुम।